जय जगन्नाथ स्वामी नयन बतगामी भवतु में। आइए आज की यानी 10 मार्च 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। हर दिन की तरह काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे आज हमने डिस्कस करने वाले हैं। मतलब देखिए हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, करंट अफेयर तो हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, बट जो वोकैब सेशन रहे जीके रहे वो डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड तो कोशिश करते हैं इसे कंटिन्यू करने के, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मेरे पास टीम वगैरह रहे जो कि ये बना देंगे, यानी पीडीएफ बना देंगे, पीपीटी बना देंगे एंड वो हमने रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। वो तो संभव नहीं है। खैर वो सब रहने देते हैं, बस देखते हैं आज की जो भी करंट अफेयर है वो डिस्कस कर लेते हैं 10 मार्च 2026 की। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज बैन सोशल मीडिया? कौन सी कंट्री ने बैन करी है सोशल मीडिया ऊपर में 16 ईयर की चिल्ड्रेन जो रहे ऑन 2026। देखिए 2026 से जो सोशल मीडिया रहे इसके ऊपर में बैन लगाया है। ध्यान में रखिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर में बैन लगाया है 2026 में। कौन सी कंट्री ने? ये सिर्फ यही नहीं, ये इंडोनेशिया की बात नहीं किया जा रहा है, इससे पहले भी आपको पता ही होगा। बता देता हूँ ना, एक एक करके लिख देता हूँ। एक था ऑस्ट्रेलिया, बैन लगाई थी 16 ईयर की जो बच्चों रहे यानी चिल्ड्रेन रहे इनके ऊपर में बैन लगाया था, ऑस्ट्रेलिया था। और एक जो कि फ्रांस भी था ना। मुझे एक बात बताना, मतलब पहले तो ऑस्ट्रेलिया रहे, ध्यान में रखना। फ्रांस जो बैन लगाया था ना, कितनी ईयर की वो जो चिल्ड्रेन था वो जानती हो ना, 15 ईयर की, है ना। एंड फ्रांस तो हो गया, और न्यूजीलैंड भी था। न्यूजीलैंड कितने ईयर की बच्चों पर बैन लगाया था? 16 ईयर। देखिए सभी के सभी जो कि 16 ईयर पर जो 16 बिलो दी 16 ईयर, ये जो 16 मतलब बिलो दी 16 ईयर जो एज रहे इनके ऊपर में बैन लगाया था। बट सिर्फ फ्रांस रहे जो कि 15 ईयर के एज में जो कि बैन लगाए, 15 ईयर के बिलो जो रहे। न्यूजीलैंड हो गया, स्पेन भी लगाया है, ये भी 16 ईयर। एंड स्पेन और कौन रहे? इंडोनेशिया तो अभी के टाइम बने, इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एंड ऐसा भी करना चाहिए, पता ही होगा ना। इंडिया की कोई भी स्टेट क्या इसके ऊपर में बैन लगाया है? आंसर है यस, कोई तो ऐसे करना चाहिए। 16 ईयर की जो एज की जो मतलब बच्चे रहे इनके ऊपर में बैन लगाया है इंडिया की कर्नाटक, पता ही होगा। हाल ही में ये न्यूज़ था, हाल ही में चर्चा में था, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे भी इंडिया में होना चाहिए, मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है, हो सकता है लेटर ये भी देखना। मतलब ये मैंने दावा कर रहा हूँ कि मतलब हो सकता है, ये 100% की दावा कर रहा हूँ कि और भी स्टेट ऐसे एक एक करके आने वाले हैं। बस कर्नाटक तो इसके शुरुआत करिए, वो सबसे शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना। कोई तो एक शुरुआत करना चाहिए, तो ये कर्नाटक ने करके दिखाया, अच्छी बात है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। तो 16 ईयर की जो चिल्ड्रेन रहे, मतलब जो कुप्रभाव रहे, मोबाइल के जो प्रभाव रहे इससे जो कि बचाया जा सके। मतलब देखिए असल में ये तो सही है, और भी काफ़ी सारे चेंजेस लाना चाहिए, जैसे कि जो 16 और बिलो दी 16 ईयर जो एज रहे, मतलब सोचो मोबाइल में इतना लत लग जाते हैं, ये मोबाइल में इन्होंने मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते हैं, पता ही होगा आपको, इतनी मतलब लत लग जाती है। लत बहुत ही ख़राब चीज़ है, पता ही होगा। असल में ये जानते हो ना, जो आपको खुशी मिलती है ना, कोई भी चीज़ में खुशी मिलती है, तब आपको डोपामिन ना जो नामक एक केमिकल रहे, डोपामिन नाम करके एक केमिकल रहे, वो जो कि सीक्रेट होने लगता है। डोपामिन न्यूरो जो ट्रांसमिशन रहे ना ब्रेन में, न्यूरोलॉजिकल जो ट्रांसमिशन रहे वहाँ से डोपामिन जो कि बनते हैं। डोपामिन के कारण आपको और भी ये लत लग जाती है, बट लत लगना सही तरीके में, मतलब सही काम में जो कि आपको लत लगना आपको बहुत ही ऊपर ले जाती है जीवन में। अगर आप गलत चीज़ में जो कि लत लग गया तो सोचो क्या होने वाला है ना। खैर इतना डिटेल में नहीं देखते, बस इतना ध्यान में रखना। अभी के टाइम में इंडोनेशिया ये करी, इंडोनेशिया बैन लगाया है, क्लियर। एंड बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के बारे में, कैपिटल जकार्ता। असल में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता तो एक है, अभी के टाइम में न्यू बने हैं नुसांतरा,
क्यों? जकार्ता जो कि डूबने वाला है, जकार्ता जो शहर है न्यूसांतारा बने हैं। एशियन की हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिलने वाला है जकार्ता में। एंड करेंसी जो कि इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर जो फर्स्ट तो ऑस्ट्रेलिया मैंने लगाई था, इसके बाद जो कि फ्रांस रहे है ना, वो ध्यान में रखिएगा। और फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट तो प्रोबाबो सुबियांतो था, है ना। रिपब्लिक के चीफ गेस्ट भी जो कि था, कौन सी ईयर नीचे कमेंट करना, शायद 2023 की था ना, मैं सही हूँ क्या बताना, तभी देखते हैं नेक्स्ट में। इंडोनेशिया इज इम्प्लीमेंट, बस यही ध्यान में रखना, सारे के सारे बातें आपको बता दिया और यहाँ पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। देखिए ज़रूरत नहीं है मतलब ये जो सारे के सारे इंक्लूड किया जा रहे हैं ना, इससे पहले ही मैंने पढ़ रखी है, मतलब ये सारे के सारे बारे में पहले मुझे पढ़ना होता है, तभी तो आपको बता रहा हूँ ना। ये सारे के सारे ऐसे नहीं है कि मैंने खुद की ये क्वेश्चन बनाया है, नहीं, ये सारे के सारे मैंने पढ़ रखी है। जो आर्टिकल रहे वो ये तो इतने से रहे, और भी काफ़ी सारे रहे जो आर्टिकल, वो सारे के सारे पढ़ने के बाद इनमें से जो छांटने की बात रहे, जो इम्पोर्टेंट बातें रहे, वो आपके सामने ये एक एक करके लिखी कर रखी जाती है, ध्यान में रखिएगा बस। एंड देखते हैं नंबर 2, हु हैज़ ओन द T20 वर्ल्ड कप 2026। ये तो सभी को पता, किसे नहीं पता, सभी को तो पता, बच्चे को पता। एंड तभी भी आपको बताया था ये क्वेश्चन हमने मतलब जो कल रहे वो तो PDF बना ली थी, बट ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर नहीं पाई थी, बट पता चला बट इंक्लूड नहीं कर पाए। बस अभी के टाइम में ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये तो ओन करिए, इंडिया सभी को पता है बस, और जो अब हमें जो याद रखने की बातें रहे वो बस याद रखते हैं। क्या रहे? एक तो रहे ये इंडिया की जो कि तीसरे टाइटल यानी थर्ड टाइटल। क्लियर इतनी सी बात, बताऊंगा एक एक करके कौन सी एडिशन में इंडिया ओन करी है वो भी बताऊंगा। एंड ये 2026 की जो रहा है ना 10th एडिशन था, 10वीं एडिशन था, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया जो डिफीट करी है ना, न्यूजीलैंड को डिफीट करी है 96 रनों से। सोचो कितना जो रन रहे ना, 96 रनों से ही हराया है। एंड फिर जो कि और बात करें किसके बारे में, एंड ये जो होस्ट कर रहे थे ना, ये जो 10th एडिशन जो होस्ट कर रहे थे, एक तो था इंडिया एंड श्रीलंका, दोनों स्टेट मिलकर होस्ट कर रहे थे। कैसे? इंडिया जो मैच असल में इंडिया में हो रहा था, एंड श्रीलंका में जितना भी पाकिस्तान के साथ मैच है ना वो श्रीलंका में हो रहा था, पता ही होगा। इसके कारण काफ़ी सारे इशू देखने को मिल रहे थे, जैसे बांग्लादेश भी कहा था कि नहीं हमारे जो भी मैच रहे वो श्रीलंका में करवाओ, इंडिया ने मना कर दी, मतलब BCCI ने मना कर दी, नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी बातें रहे है ना, इसके कारण जो कि इन्होंने आउट हो गया था बांग्लादेश, फिर से जो कि इन्होंने फिर से ज्वाइन करी, काफ़ी सारी बातें रहे, खैर वो हमने नहीं देखते जितना। और बात करें फाइनल अभी के टाइम में जो खेला गया है वो है नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम अहमदाबाद रहे, यानी गुजरात की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी गुजरात में जो अहमदाबाद स्टेडियम रहे, वहाँ जो कि ये फाइनल खेला गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सामुएल। एंड कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे, है ना। मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। असल में संजू सामुएल ने टोटल जो रन स्कोर करी है वो है 321 टोटल कुल मिलाकर, बस। और फिर बात करें, ये जानते हो ना जो ये 10th एडिशन की जो 2026 में जो हो रहा था टूर्नामेंट के एक एम्बेसडर बनाया गया था, जानते हो ना कौन? वो है रोहित शर्मा। एंड और बात करें किसके बारे में, देखिए असल में इंडिया जो ओन करी थी ना, जो इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वहाँ इंडिया ओन करी थी बाय डिफेटिंग पाकिस्तान को डिफेट करी थी, इंडिया ओन करी थी बाय डिफेंडिंग पाकिस्तान को, फर्स्ट एडिशन। फिर 9th नंबर की जो एडिशन था ना वहाँ भी इंडिया ओन करी थी, ध्यान में रखना, इंडिया ओन करी बाय डिफेटिंग साउथ अफ्रीका को हराया था 9th एडिशन। एंड ये 10वीं एडिशन रहे, 10th एडिशन रहे, वो इंडिया ओन करी है बाय डिफेटिंग न्यूजीलैंड, ध्यान में रखिएगा। एंड 11th एडिशन की भी बात है अनाउंस करी जा चुकी है, 11th एडिशन होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होस्ट करने वाला है। तो बस ध्यान में रखना, इंडिया ओन करी। और क्या डिस्कस करें, नंबर 3 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या है ये, क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व इट्स फाउंडेशन डे
ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में ये कि जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इनके फाउंडेशन स्थापना डे 176 फाउंडेशन डे जो कि ऑब्जर्व कर रहा है 4 मार्च को, ध्यान में रखिएगा। तो 4 मार्च को 176 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व कर रहा है। बात कर रहे हैं जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI जिसे कहा जाता है, जो असल में इसमें काफ़ी बातें रहे, जानते हो ना। एक तो रही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक रही बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पता ही होगा ना, नहीं पता तो याद रखिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, अभी के टाइम में इसके न्यू CA जो बने थे वो निधि छिब्बर बने, हाँ निधि छिब्बर बने थे ना, ध्यान में रखना, निधि छिब्बर बने। और एक बात करें, निधि छिब्बर तो नहीं, निधि छिब्बर तो SBI की बने हैं ना, SBI तो नहीं, जो नीति आयोग रहे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कल या फिर परसों हमने डिस्कस करी थी, ये नहीं, निधि जीवन नहीं। कौन बने हैं बताऊंगा, बस बताना कौन बने हैं वो। असित शाह बने, असित शाह बने, ध्यान में रहे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। फिर बात करें असल में इसकी जो स्थापना करी गई थी ना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये स्थापना करी गई थी। एंड बात करें इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में करी गई थी, 1851 में, क्लियर। हेडक्वार्टर इसके कोलकाता में रहे। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI जो कि नॉट द जूलॉजिकल, बस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये जूलॉजिकल लिखी गई है क्या, यहाँ क्या लिखी गई है, ये नहीं होना चाहिए, जूलॉजिकल नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे वही लिखी गई है जो कि सेलिब्रेटेड इन 176 फाउंडेशन डे ऑन March 4, 2026। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI एस्टेब्लिश 1851 में। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट जो कि जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नहीं जूलॉजिकल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, नीति आयोग ने आज साइन या मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम साइन करिए, समझौता साइन करिए, अंडरस्टैंडिंग विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किसके साथ साइन करिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें 17 गोल रहे, कौन सी ईयर तक फुलफिल करना है, 2030 तक फुलफिल करना है, इंडिया के एम रहे, है ना। हमने ऐसे याद रखी है, FEG, फेग, एग, आदि, इसरो, विलिफ, है ना। हो गया ना, 3 दिन 6 3 9 13 ये 17 हुए ना, बस ध्यान में रखिएगा, ऐसे हमने याद रखिए, काफ़ी बातें रहे। फिर मतलब जो कि पॉवर्टी को इरेडिकेशन करना है ना, एंड ध्यान में रखिएगा। तो और बात करिए किसके साथ साइन करिए, जिका के साथ, ZIC है, जिका का मतलब एक जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो कि एसोसिएशन, एजेंसी है, एसोसिएशन नहीं एजेंसी, तो इनके साथ समझौता साइन करिए। एंड बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में, जो कि मतलब असल में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में इसमें साइन करी गई है। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की स्थापना करी गई है, जो कि पता ही होगा 19 कहाँ से आए हैं, जो प्लानिंग कमिश्नर को हटाकर 2015 में स्थापना करी गई है ना, एक सलाहकार रहे, गवर्नमेंट की सलाहकार बड़ी रहे। तो इसके अभी के टाइम में न्यूज़ जो बने थे, ये आंसर आपको बता दिया था ना, वो था निधि छिब्बर, एक वोमियन बने, ध्यान में रखना। और चेयरमैन बात करें जो नीति आयोग की, वो तो नरेंद्र मोदी होती है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। वाइस चेयरमैन जो कि द्रौपदी, वाइस चेयरमैन तो नहीं, वाइस चेयरमैन कौन रहे, डॉक्टर सुमन के बेरी रहे ना, यस डॉक्टर सुमन के बेरी, रहने देते, आगे देखते हैं नीति आयोग, बस ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, 67,800 ईयर ओल्ड की एक रॉक आर्ट है जो कि डिस्कवर करी गई है, कौन सी कंट्री में, सोचो कितने ओल्ड है ना। ये डिस्कवर करी गई है इंडोनेशिया में। आज इंडोनेशिया के काफ़ी क्वेश्चन है, मतलब दोनों क्वेश्चन तो रहे, तो इंडोनेशिया ने ये डिस्कवर करी है। फिर इंडोनेशिया की बात करें, बस इतने ही ध्यान में रखिएगा। एक हैंड प्रिंटिंग की एक फिगर है, मतलब जो हाथ रहे ना, ऐसे उंगली के निशान रहे, हाथ प्रिंटिंग,
तो काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखिएगा, मतलब कैसे अजीब ना ड्राइंग रहे ना। तो हैंड प्रिंटिंग एक हैंड स्टाम्प रहे, बस ध्यान में रखना। एंड फिर बात कर रहे इंडोनेशिया कैपिटल तो जकार्ता हो गया, न्यू कैपिटल नुसांतरा, एंड इतना ही ध्यान में रखना। एंड करेंसी पूछे तो इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट प्रभाबो सुबियांतो, एशियन के हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिलने वाला है जकार्ता में। 67,800 ईयर ओल्ड की रॉक आर्ट स्पेसिफिकली ये हैंड जो कि स्टेंसिल ये देख सकते हो यहाँ जो रहा है ना, हैज बीन डिस्कवर्ड इन द लाइमस्टोन, जो कि इन ए लाइमस्टोन केव, जो कि एक जो चूना पत्थर रहे ना वहाँ की एक देखने को मिली लाइमस्टोन जो कि केव ऑन मुना आइसलैंड इन द इंडोनेशिया। बस इतनी ध्यान में रखना, ये इंडोनेशिया में डिस्कवर करी गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 क्या रहे, हु इज़ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड 1 ईयर। मतलब देखिए ये जो पता चलाएगा 67,800 ईयर की, ये कैसे पता चले, जानते हो ना, एक रॉक की एक डिटेक्टिंग करी जाती है, आयु डिटेक्टिंग करी जाती है, बताना वो तकनीक को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके बताना। जो कार्बन डिटेक्टिंग है ना, एंड नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ कार्बन डिटेक्टिव नहीं, और भी काफ़ी सारे अभी के टाइम में अभी वो टेक्निक आ रहा है, जैसे कि मतलब बताया जा सकता है कि ये जो पत्थर रहे, कोई भी पत्थर आपके घर के आगे में कोई भी पत्थर पड़े रहे कि और जो भी रहे, ये कितनी साल पुराना है, वो क्या है, वो सारे के सारे आपको पता चलते हैं, जो कि कार्बन डिटेक्टिंग के माध्यम से, है ना यार। तो ये हु इज़ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वो जो टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड, ड्रग कंट्रोलर जनरल जो रहे वो है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो कि ड्रग कंट्रोलर रहे, इनकी 1 ईयर के लिए जो कि इनकी जो टेन्योर था वो एक्सटेंडेड करी गई है 2027 तक। तो ध्यान में रखिएगा, एंड इनके जो कि 1 ईयर जो कि इफेक्टिव जो हुए हैं वो 1 मार्च 2026 से इनके कार्यकाल बढ़ाया गया है। बस इतना ही ध्यान में रखना। और भी एक इम्पोर्टेंट है, क्या है प्रीवियस जो कि टेन्योर जो कि इन्होंने February 23, 2023 में इन्होंने ली थी, एंड ये जो कि इनिशियल टर्म वाज सेट ऑफ एंड इन द February 2023 व्हिच वाज प्रीवियसली एक्सटेंडेड। इसके प्रीवियसली भी एक्सटेंडेड करवाया गया था बिफोर लास्ट एक्सटेंशन, फिर अभी के टाइम में भी एक्सटेंड करी गई है। इतना ही ध्यान में रखना। नाम क्या है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नंबर 7 इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, इंटरनेशनल वुमेन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 मार्च को, है ना। ये भी शायद आपको बताया था ना, यस। बस अभी के टाइम में फिर से भी डिस्कस कर ले, कोई बात नहीं, बट आपको थीम नहीं बताया था इसीलिए डिस्कस कर ली। गिव टू गेन, ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, ये डे को कभी मत भूलना। 8 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। फर्स्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 1975 में। 1975 में जानते हो ना, तीसरी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगाया गया था, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, यस। खैर, एंड संविधान हत्या दिवस किससे कहा जाता है, 25 दिसंबर था या फिर कौन था बताना। 25 तो था सही है, सॉरी 27 नहीं, 25 कौन सी मंथ था बताना, मुझे नीचे कमेंट करिएगा। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है ना, क्या ही कर सकते हैं, कोई भी तो साथ नहीं दे रहा है बस। और खैर ना, आप में से मतलब जो सब्सक्राइबर रहे इनमें से कोई सपोर्ट रहे बिल्कुल नहीं है। मतलब मान लो ये वीडियो तो हमने हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, बट जीरो रिस्पॉन्स है ना। पता नहीं क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम रहा है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि मतलब मान लो जीरो रिस्पॉन्स है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। खैर वो सब रहने बातें, बस देखते हैं, कोशिश तो करते रहते हैं। जो भी बातें रहे वो तो हमने डिस्कस कर रहे, है ना, हर दिन डिस्कस कर रहे। एग्जाम चल रहा था फिर भी हमने ये करंट अफेयर नहीं छोड़ी, भले ही और भी जो भी बातें रहे वो छोड़ दिया, बट करंट अफेयर नहीं छोड़ी। करंट अफेयर उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लो, और भी अभी के टाइम में पता ही चल रहा है, इन्हें सभी को पता चल रहा है। ऐसे नहीं है कि मेरे को पता है, ऐसे नहीं है, सभी को पता है ना, करंट अफेयर की कितना अहमियत रहे, कितना भूमिका रहे। बट हमने बात ही कम समय में इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो आपको बता दिया ना। फिर फर्स्ट टाइम 1975 में वो ऑब्जर्व करवाया गया था। और देखते हैं इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 जो कि कम्स आउट ए टाइम व्हेन जस्टिस सिस्टम जो कि सिस्टम आर अंडरस्टैंड एंड कन्फ्लिक्ट रिप्रेशन
एंड पॉलिटिकल टेंशन वेयर वी कैन, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। मतलब वोमेन की काफ़ी मतलब जो योगदान रहे वोमेन के, जो कि देख सकते हो वोमेन एंड गर्ल जो कि जस्ट 64% जो कि ऑफ द लीगल जो कि राइट ऑफ वुमेन, बस ध्यान में रखिए 64% सिर्फ जो लीगल राइट रहे वो इन्हें मिल पा रहा है ना। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, है ना, बट घरों में जो मंदिर चले जाते हैं देवी को दर्शन करने के लिए, बट घर में जो देवी रहे इनके बातें हमने भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान में रखिएगा इनकी जो योगदान रहे वो समाज में काफ़ी रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, है ना। एंड बस और बात करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नंबर 8, कर्वी एंग्लियोनी, मतलब नाम देख रहे हो ना कैसे अजीब से रहे, बस अजीब तो है फिर भी याद रखना है। कर्वी एंग्लियोनी एक जिंजर है, एक किस्म की जिंजर है। रिसेंटली फ्रॉम व्हिच स्टेट, ये कौन सी स्टेट की रहे, मतलब ये जीआई टैग प्राप्त हुई है, स्टेट जीआई टैग प्रोडक्ट जीआई टैग प्राप्त हुई है। एंड ये कर्वी जो कि एंग्लियोनी रहे, वो जो जिंजर रहे है ना। जिंजीवर की साइंटिफिक नेम पूछे तो जिंजीवरा से ही, है ना, जिंजीवरा से, जिंजीवर ऑफिशियल, यस जिंजीवर ऑफिशियल जिंजीवरा से ही, है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना। तो ये जीआई टैग प्राप्त हो चुकी है पहले से ही। अभी के टाइम में जो कि न्यूज में क्यों रहा है, अभी के टाइम में ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरी कंट्री तक, मतलब अदर कंट्री, इंटरनेशनली जो कि ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इससे में चर्चा में रहे, तो ये इंडोनेशिया ने लंदन को जो कि भेजा जा रहा है। तो ये ऑप्शन में तो कोई नहीं है, बट नहीं ऑप्शन में है, मतलब पूछा गया है कौन सी स्टेट की है, ये है आसाम की है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, आसाम। क्लियर, तो ये बस असम की है। फिर मुझे एक बात बताना, नीति आयोग के द्वारा जो कि डिसाइडेड करवाया गया था, कौन सी प्लेस को, कौन सी स्टेट को जिंजर कैपिटल के रूप में, मिजोरम है। क्लियर, मिजोरम को डिसाइडेड करी गई है, जो 7 स्टार रहा है इनमें से एक है। तो बात करें जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग की जो मतलब एक्ट है ना, ये जानते हो ना कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट मतलब लाया गया था, 1999 में लाया गया था, बट जो इम्प्लीमेंट है ना 2003 से करवाया गया। बट फर्स्ट जो प्रोडक्ट को दी गई थी वो था दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल की है, यानी पश्चिम बंगाल की है, वो 2004 एंड 5 में दी गई थी। देखिए इम्प्लीमेंट 2003 में करी गई, बट जो फर्स्ट प्रोडक्ट को दी गई थी वो 2004 एंड 5 में, ये ध्यान में रखिएगा, दार्जिलिंग टी था। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, खैर वो नहीं है डिस्कस करते, इतना ही ध्यान में रखिएगा जितना हमने डिस्कस करी। और बात करें असम के बारे में, असम की कैपिटल तो दिसपुर, एंड सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है कौन रहे, आचार्य जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रहे। वो सारे के साथ तो डिस्कस कर ले, आगे देखते हैं। नंबर 9, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू बैन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर में बैन लगा है फॉर चिल्ड्रेन बिलो 16 ईयर एज। देखिए स्टेट के बारे में हमने आज भी हमने डिस्कस करी थी, बताया था तभी, मतलब जो कोई भी एक कंट्री रहे जो कि बैन लगाया है सोशल मीडिया के ऊपर में, वो 16 ईयर की एज की जो कि मतलब स्टूडेंट रहे या फिर जो चिल्ड्रन रहे इनके ऊपर में, तो ये लगाया है कर्नाटक। कोई भी तो ऐसे करना ही चाहिए, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें करी है, मतलब शुरुआत तो करी है ना, और भी ये भी मैंने दावा के साथ कह रहा हूँ कि ये भी और भी काफ़ी स्टेट ऐसे एक एक करके आने वाले हैं कि मतलब जो सोशल मीडिया रहे इसके ऊपर में बैन लगाने वाला है, जो बच्चों रहे, है ना, काफ़ी मतलब इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब मान लो मतलब इतना लत लगा है मोबाइल की, मतलब बिना मोबाइल में जो कि खाना भी नहीं खाते, है ना, पता ही होगा, काफ़ी बातें रहे, मोबाइल की लत लगा है, सिर्फ मतलब बच्चों में नहीं, मतलब बड़े बूढ़े सभी में भी लगा है, बट जो बच्चों में रहे वो सबसे ज़्यादा असर डालता है ना। खैर वो ध्यान में बताया था ना आपको, जो डोपामिन रहे, डोपामिन की जो बातें करी थी, मतलब डोपामिन क्या है, ये कि जो कि हैप्पी हार्मोन कहा जाता है डोपामिन को। अगर डोपामिन की सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, मतलब इस्तेमाल तो नहीं, मतलब सही से अगर जो कि असल में जो डोपामिन है ना, जो न्यूरोट्रांसमिशन रहे वहाँ से जो कि बनते हैं, अगर सही ढंग से बनने लगे तो सोचो इसके जो उपयोग रहे, जो आपके जो दिमाग रहे वो सही काम कर सके, है ना। अगर गलत चीज़ों में जो कि डोपामिन जो कि रिलीज होने लगे तो सोचो ये क्या दिक्कत कर सकता है ना। वो आपको लत लगने वाला है, यानी एक एडिक्शन रहे, है ना, जैसे अल्कोहल एंड जो शराब रहे वो जैसे रहे, ऐसे एडिक्शन होने वाला है। मोबाइल भी एक एडिक्शन है, ऐसे नहीं है कि।
ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु एंड सीएम जो कि सिद्धारामैया, गवर्नर है थावरचंद गेहलोत, है ना। और ये जो और कौन सी कंट्री लगाया था वो भी फिर से बता देता हूँ। एक तो रहे ऑस्ट्रेलिया लगाया था 16 ईयर की जो विलो रहे, न्यूजीलैंड भी लगाया था वो भी 16 ईयर, फ्रांस से लगाया। बट फ्रांस की बात इंपॉर्टेंट है, क्यों, इन्होंने 15 ईयर की जो विलो जो चिल्ड्रेन रहे ना इनको ऊपर में बैन लगाया है। स्पेन में लगाया था 16 ईयर, एंड अभी के टाइम में जो हमने डिस्कस करें इंडोनेशिया वो भी लगाया है, ये वही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जो कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो पार्किंसन डिजीज रहे ना, जो पार्किंसन डिजीज मतलब जो अल्जाइमर कहा जाता है, एंड ये जानती हो ना जो पार्किंसन डिजीज किसके कारण होती है, वो भी डोपामिन की जो कि सही से जो कि नहीं बनने से पार्किंसन डिजीज होती है। काफ़ी बातें रहे, बस डोपामिन की आज बात काफ़ी कर ली ना। तो ये जापान ने जो कि शुरुआत करी है स्टेम सेल थेरापी, मतलब एक स्टेम सेल लेकर जो कि आपके जो पार्किंसन रहे इससे ठीक किया जाता है। बस इतना डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करते। एंड यही ध्यान में रखना है कौन सी ये कंट्री ने शुरुआत करी, ये जापान ने शुरुआत करी, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जापान की कैपिटल जो कि टोक्यो रहे, टोक्यो। करेंसी क्या है, करेंसी है येन, एंड पीएम कौन रहे, प्राइम मिनिस्टर साने टाकेइची ऐसे करके अजीब सी नाम रहे। और फिर जापान की संसद को क्या कहा जाता है, संसद को कहा जाता है डाइट कहा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे क्या बात करें रसिया की क्या कहा जाता है, रसिया की कहा जाता है डूमा कहा जाता है, डूमा कहा जाता है ना, जो मतलब जो इनकी जो संसद है, जो इंडिया की तो पार्लियामेंट है ना, वो तो ठीक है। ब्रिटेन की भी वो कहा जाता है पार्लियामेंट। और फिर बात करें क्या बात करें यूएस की क्या कहा जाता है, यूएसए की जो रहे वो है सेनेट कहा जाता है, सेनेट SANA, बस स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेनेट SANATE शायद ध्यान में रखना, सेनेट रहे। पाकिस्तान की मजलिस क्या रहे, ध्यान में रखिएगा, मजलिस ए सूरा रहे, अजीब से रहे। चाइना की क्या रहे, चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस रहे। और देखते हैं वही लिखी है, जापान इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव करिए स्टेम सेल जो कि ट्रीटमेंट, बस यही ध्यान में रखना। और पार्किंसन डिजीज करिए। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।